बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जी हाँ, सीज़न 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सीज़न 4 की हमारी पहली एपिसोड है और आज आपकी मुलाकात ऐसे गेस्ट से कराऊंगा जिनको आप शायद बहुत ज़्यादा जानते पहचानते तो नहीं होंगे, बट ही हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव सीन हिम टॉकिंग ऑन बिग फोरम्स। जी हाँ, ऐसे एक यूथ, एक ऐसे लीडर जो कि बहुत सी जगहों पे रिकग्नाइज हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। और आज हम गुफ्तगू करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, यूथ लीडरशिप के ऊपर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कासिम फरासत की। कासिम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। वालेकुम सलाम। थैंक यू अहमद फॉर इनवाइटिंग मी। क्या हाउ हाल आर है? यू? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लुकिंग आप वेरी कैसे हैं? फ्रेश। थैंक यू यू एज वेल। थैंक यू। काफ़ी दूर से आए लग रहे हैं आज। काफ़ी दूर से आया हूँ इसलिए फ्रेश पहुंच लग गए, रहा ये हूँ। कामयाबी है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। खासतौर पर जो हमारे कैसे जब टोरंटो से आते हैं ना, तो 1 घंटे का वैसे ही उनको जो है ना वो ट्रैवल का होता है, यार थके बिल्कुल हुए ऐसे हैं। ही है। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल हो गया हुआ है, हाँ, ये तो लेकिन है। बस ऐसे ही है, पार्ट ऑफ लाइफ। हम उस तरफ नहीं जाएंगे। ठीक हम सीधा इस तरफ है। आएंगे। बिल्कुल ठीक है, सो पॉजिटिव कासिम, रहेंगे। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। थोड़ा सा बताएं कि कनाडा कब आए और कैसे सेटल हुए। माशाल्लाह, यू आर प्रीटी यंग। हाउ ओल्ड आर यू बाय द वे? आई एम 30 ना। 30? हाँ जी। मैं क्या 13 कह रहे हैं। आई विश। कोई खवातीन आ जाए ना हमारे यहाँ प्रोग्राम पे बिल्कुल तो हम पता उनसे होना एज का चाहिए। सवाल नहीं पूछते हैं। कभी सही नहीं मिलती। सही बात है। माशाल्लाह, यू आर 30, यू आर वेरी यंग। माशाल्लाह, मैं अभी आपको समझता हूँ कि आप ये अभी यूथ वाली बॉर्डर के अंदर ही हैं। जी तो मेरे को, मैं भी यूथ में चल रहा हूँ ना अभी। जी जी, बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, आप भी, मेरा हाल है, बिलो 35 इज यूथ अच्छा ठीक है, बाय द आपको किसने कहा कि डेफिनेशन ऑफ द मैं यूएन। बिलो 35 हूँ? मेरा अंदाज़ा यही है। आई नो यू पर्सनली, तो मेरा ठीक हो अंदाज़ा गया, यही है। ठीक है। तो कासिम, टेल मी, कब आए कनाडा? और आई वी वांट टू नो अबाउट योर जर्नी। माशाल्लाह। बिल्कुल, मैं 2010 में आया था ठीक है, एज अ स्टूडेंट। ठीक है, आई केम टू यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, दैट्स वेयर आई डिड माई अंडरग्रेड। ठीक है, उसके बाद बस जॉब शुरू कर दी और इवेंचुअली माई फैमिली माइग्रेटेड एज वेल। ठीक है। तो सिंस 2017 एवरीवन इज़ हियर। और फिर जिस तरह से एक मेरा हाल है, एक माइग्रेंट का होता है कि वो अपने आप को पहले थोड़ा सा कल्चर के साथ फेमिलियर करता है, एजुकेशन के साथ थोड़ा सा अपने आप को रिकग्नाइज कराता है, फिर करियर की भाग में लग जाता है। तो बस वही जर्नी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बिन वेरी गुड सो फार। सही। कनाडा हैज़ बिन वेरी वेलकमिंग। माशाल्लाह। और एज अ कम्युनिटी, जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, दैट हैज़ बिन वेरी वेलकमिंग। तो सही। इट्स बिन अ वेरी तो गुड जर्नी। 2010 में यू मूव फ्रॉम पाकिस्तान। विच पाकिस्तान, सिटी, कहाँ से थे? लाहौर से, लाहौर ठीक है, पाकिस्तान से वाटरलू सीधा, ठीक है, सीधा स्मॉल सिटी वाटरलू आए। अच्छा। बट क्लोज टू टोरंटो, सो इट हाँ, वाज गुड कि आना जाना लगा रहता था फॉर बिग सिटी फील, क्योंकि लाहौर एक बड़ा शहर है। ऑफ कोर्स। बट वाटरलू वाज वेरी गुड एज वेल। और फिर जॉब भी वाटरलू में से तो टोरंटो में। वाज देयर एनी फैमिली सेटल हियर बिफोर यू कम? नहीं, कोई अच्छा। भी नहीं। आई वाज ऑल बाय माई सेल्फ। अच्छा। और शुरू की ऑब्वियसली जो डिफ़िकल्टीज आती हैं जब आप अकेले होते हैं, दैट आई हैव फेस्ड एज वेल। बट अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर अदर फ्रेंड्स हु केम फ्रॉम पाकिस्तान। वो तो एक स्टोरी होती है ना, हम जब सुनते हैं कि यार जब मैं आया तो मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाली स्टोरी नहीं है। ये मैं फैब्रिकेट कर सकता हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो ठीक है, तो माशाल्लाह सेटल्ड आए। सेटल्ड आए, हाँ, फाइनेंशियली कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, ठीक है। फैमिली की बैकिंग थी। फिर ये है कि आकर ऑब्वियसली आप स्ट्रगल करते हैं, आप और जॉब्स भी करते हैं अपनी ट्यूशन फ़ीस के लिए या अपनी जो आपके एक्सपेंसेस हैं, मंथली एक्सपेंसेस हैं। बट आई थिंक आई वाज वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी एक लाइफ का सर्कल जो है वो चल पड़ा और नॉर्मलाइज हो गया। तो कासिम, अब जब आप पाकिस्तान से यहाँ पे आए तो ऑफ कोर्स एक गोल्स लेके बंदा निकलता है ना कि यार मैंने ये करना है। बिल्कुल। कुछ लोग इस तरह निकलते हैं, इस तरह हमने देखा जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे पाकिस्तान में, तो जब हम वहाँ से निकले तो हमारे मेजॉरिटी दोस्त यूके गए। तो हमें ये नहीं पता था कि विजन क्या है। सही। हमारे पास विजन ये था कि दोस्त यूके गए हैं तो हमने भी यूके जाना है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना? तो क्यों कनाडा को सिलेक्ट किया और क्या रीज़न थी कि आपने कहा यार मैंने कनाडा में ही जाना है? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं सच्ची बताऊं तो मेरा भी कोई विजन नहीं था एज सही। सच, क्योंकि उस एज में आपको इतनी चीज़ों का एक्सपोजर नहीं होता। सही है। मेरी सिर्फ एक ही वजह थी कि जो कोर्स मैं करना चाहता था वो दुनिया में, कनाडा में बड़ा कंपेटिटिव है, जहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑफरिंग। ठीक है, एक्चुअरियल साइंस करके एक प्रोग्राम है ठीक है, जो वाटरलू के अंदर पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में। ठीक है। और नंबर 1 था उस टाइम पे ठीक है। दुनिया के अंदर। सो दैट तो वाज अ बड़ा, विजन, राइट? दैट्स व्हाट यू वांटेड टू डू। दैट वाज अ वेरी, आप समझ लें, बेसिक विजन एज ए स्टूडेंट। वो भी वो जिसको शौक था पढ़ने का, तो ये विजन लेकर आया था। दूर दूर तक ये ख्याल नहीं था कि सेटल होऊंगा। सच्ची बताऊं तो पहले साल में सबको ये कहता था कि बस ये डिग्री ख़त्म और मैं पाकिस्तान। और अब 14 साल हो गए हैं उस बात को। बट दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो होता ऐसा ही है नॉर्मली। हमने देखा है कि स्पेशली जब यूथ पाकिस्तान से या किसी भी और कंट्री से उठ के जब कनाडा में आते हैं, जी।
कनाडा एक घर की तरह बन जाता है बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और आई थिंक यू फील द सेम वे दैट आई डू। बिल्कुल ऐसी आधी ज़िंदगी गुजर गई है, मतलब इट्स बिन ये 14 बात तो ईयर्स है, नाउ, हाँ। और एज मेरी भी 30 है, तो यहाँ पे मेरा हाल ज़्यादा टाइम ही गुजर गया, सही बात है। जो सेंसस वाला तो टाइम था। कासिम, जब हम बात करते हैं एक स्ट्रगल टाइम की, जी और हमने देखा है कि बहुत से कामयाब लोग जो होते हैं उनके पीछे रीज़न ये होती है कामयाबी की कि वो खुद मेहनत करके कुछ ना कुछ अपना को बिल्ड कर रहे होते हैं। जी। कुछ हमने ये भी देखा है कि लोग बने बनाए सेटअप के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। व्हाट इज़ योर जर्नी एंड व्हाट आर यू डूइंग करेंटली? मेरा हाल है इन टर्म्स ऑफ वो जो आप बात कर रहे हैं कि आप हासिल करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसका शौक़ है। और उसकी मेरा हाल है, मैं सबको ये कहता हूँ कि जो कनाडा की तरफ ये जो पाकिस्तान के कंफर्ट को छोड़ के बाहर आया है, उसमें वो एक ड्राइव है, वरना वो पाकिस्तान के कंफर्ट को, स्पेशली अगर उसका प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड है पाकिस्तान में, तो पढ़ने का बेशक वो शौक़ हो या फिर कोई और अपने करियर को बनाने का शौक़ हो, इफ़ यू आर लीविंग योर कंफर्ट जोन, तो इसका मतलब है आप में एक हासिल करने का पैशन है। करेक्ट। तो बस उसी की चीज़ थी जिसको लेकर मेरा हाल है, मैं भी आया था। जैसे मैंने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी आया था ताकि मैं वो प्रोग्राम कर सकूं। उसके बाद बस मेहनत करते रहे पढ़ाई के अंदर, पढ़ाई के बाद करियर के अंदर, और जब थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ चीज़ों का, तो फिर आई रियलाइज़ कि यार अच्छा, आई कैन डू मोर, स्पेशली फॉर द कम्युनिटी। मुझे कम्युनिटी ने बहुत हेल्प की इनिशियली सेटल होने में। बहुत सी अफ्तारियाँ मैंने मस्जिद में जाकर की हैं। तो आई फेल्ट कि अच्छा, व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग नाउ, आई कैन प्ले अ रोल टूवर्ड्स द कम्युनिटी, जिसमें फिर यूथ लीडरशिप वाला एस्पेक्ट आ गया, जिसमें फिर एंटरप्रेन्योरशिप वाला एस्पेक्ट आ गया। तो इस तरह से बस चलता रहा। सही। तो व्हेन वी टॉक अबाउट यूथ लीडरशिप, ठीक है, दिस वन ऑफ द टॉपिक जो कि मेरे ना बड़े करीब है, मैं इसको समझता हूँ कि इस पे हमें सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, स्पेशली पेरेंट्स, स्पेशली वो लोग जो कि आज इस्टेब्लिश्ड हैं, बट दे आर स्टिल बिजी इन गेटिंग मोर, you know, but they have to come a little backward and have to see कि where they are lacking, right? अगर हम कुछ बन जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि अब हमने आगे से आगे जाना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीछे जो हमारे साथ जो हमारी यूथ चल रही होती है, हम उसको साथ एम्पावर नहीं कर रहे होते, उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे होते, और क्या होता है कि डिसीजन मेकर्स कम होते जाते हैं, और ओवर द टाइम हम we let other people start taking decisions for us, right? So when we talk about youth leadership or youth activism, what I say, what roles you have played so far in this? मैं वॉल्टियर करता था डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब यूनिवर्सिटी में था। आई वाज वेरी एक्टिव विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो आई रियलाइज़ कि यार हमारे पास ना वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है। पैशन बहुत है बच्चों में, एम्बिशन बहुत है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स नहीं है। सही बात। वो अपनी मेहनत से जितना कर लें, लेकिन गवर्नमेंट उनको बहुत प्रमोट नहीं कर रही। कुछ बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। तो व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि अच्छा, नाउ आई हैव एन एबिलिटी टू गिव बैक, जो कि मेरी एक पोजीशन थी कॉमनवेल्थ यूथ काउंसिल के साथ, दैट्स वेयर आई हैव एस्टैब्लिश्ड द यूथ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। So I worked with the government. Youth Council of Pakistan. That was the first time the government established a platform जहाँ पे it was established by the government of Pakistan. बिल्कुल, in Pakistan. In Pakistan. Right. Officially, or that I led it, or it is also mentioned in a lot of places. ठीक है. Alhamdulillah, I you call it Youth Council of Pakistan. Established by with the government. So and they retained you from here. They retained me from my portfolio of the Commonwealth Youth Council. ठीक है. So I had the official mandate to work with the governments of the Commonwealth Asian countries, जिसमें पाकिस्तान भी आता है. ठीक है. तो मुझे सबसे पहली जो चीज़ लगती थी वो ये थी कि बच्चों को आप किस तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर वो आपको एक यूथ काउंसिल कह लें या फिर कोई ऐसी बॉडी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे पॉलिसी मेकर्स और जो यूथ का मैस है, ये बल्क है, वो कनेक्ट करते हैं। सही। जिसमें स्पेशली आपकी वो पॉलिसीज़ जहाँ पे यूथ की कोई ओवरलैप है, हेल्थ हो गई, एजुकेशन होगी, उस पे यूथ का पर्सपेक्टिव क्या है। सही। क्योंकि ये सारी पॉलिसीज़ उनको रेलिवेंट हैं। करेक्ट। एक बड़े आदमी को एजुकेशन और इस हेल्थ की पॉलिसी शायद उस तरह से इफेक्ट नहीं करती जितना एक यंगस्टर को करती है। तो वो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता था नेशनल लेवल पे। सो डेवलपिंग दैट प्लेटफॉर्म व्हिच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ कैरिड ऑन इवन दो द गवर्नमेंट्स हैव चेंज्ड is a big achievement for the Pakistani youth. So you mentioned कि उन्होंने आपके पोर्टफोलियो को देखते हुए they picked you up, right? So मैं थोड़ा सा वापस ले जाना चाह रहा हूँ ताकि लोग जो इंटरव्यू देख रहे हैं उनको पता चले कि वो कौन कौन से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको वो लोग भी अवेल कर सकते हैं। You said you've been a part of the Commonwealth. जी. What do you call it? Commonwealth Youth Council. Youth Council. So, Commonwealth. So how did you get into that? Commonwealth multilateral organization है, just like the UN, United Nations. और it's headquartered in London, UK. तो उसकी ऑफिशियल यूथ काउंसिल है जो हर 2 साल बाद इलेक्ट होती है। ठीक है। और उसका प्रोसेस ये है कि इफ़ यू हैव बीन एक्टिव इन यूथ स्पेस, करेक्ट,
तो गवर्नमेंट से आप नॉमिनेशन लेते हैं, देन यू गो फॉर द इलेक्शंस. So you have gone through this whole I process. went through the whole process. I was elected in London in 2018, ठीक है. जहाँ पे उस टाइम पे इलेक्शंस हुए थे जिस टर्म के लिए मैं इलेक्ट हुआ था. और इट कीप्स ऑन चेंजिंग. इट डिपेंड्स वेयर द यूथ फोरम या कॉमनवेल्थ मीटिंग इज अकरिंग. दिस टाइम इट्स हैपनिंग इन समोआ, which is a Pacific island. ठीक है. तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अभी तो applications have not opened up, but you can apply for the Commonwealth Youth Council. आप keep an eye on it. और if you apply for Is it, there any then age restriction or has there to be a is. portfolio? It has to be below 29. Okay. And then the portfolio has to be that you are active in the youth space. ठीक है. And you need a government recommendation for it. Okay. And that has to be a city government or has to be a federal government? It doesn't matter if you've worked with the government. अगर city level पे काम किया तो city level से आपको मिल जाए, as long as government इसको back करती है कि this kid has been active in the youth space. Okay. And then you have to apply on the You apply, and then if your application gets selected, then they invite you to the meeting, और that's where you campaign for your elections. ठीक है. और जितनी भी countries आई होती हैं उनके representatives होते हैं, they vote for you. ठीक है. So for example, in my case, I was competing against Bangladesh and Sri Lanka. सही. And Pakistan, so there were 3 candidates, and I was able to, alhamdulillah, win the position. MashaAllah, MashaAllah, very nice. And when we talk about leadership programs की जब हम बात करते हैं, तो कोई ऐसे leadership programs जिसमें आपने opt in किया over the time, was there a training that you have gone through, or was just that you get into the volunteer work and you start learning on it? Initially, I think base तो यही थी कि grassroots level पे आप काम करें, especially जब university में तो आप different activities के अंदर अपने आप को involve करते हैं और आपकी फिर उसमें बहुत basic education होती है कि अच्छा किस तरह से diplomacy कैसे चलती है, bureaucracy कैसे चलती है और आपका उसमें role क्या है. And eventually you start getting up different levels. और जब मैं कॉमनवेल्थ के साथ आया था, दैट्स वेयर आई गॉट लाइक फॉर्मली ट्रेन्ड ऑन ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी, क्योंकि उनके बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हैं जो आपको वो मैंडेटरी करवाते हैं लंदन के अंदर हेडक्वार्टर में. अच्छा, वेरी नाइस. तो उसके थ्रू फिर आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा इफ़ आई एम गोइंग इनटू पॉलिसी मेकिंग, या जब मैं गवर्नमेंट के साथ बैठ रहा हूँ डिसीजन मेकिंग टेबल पे और उनको मैं कन्विंस कर रहा हूँ कि नहीं, वी नीड अ यूथ काउंसिल, वी नीड अ प्लेटफॉर्म वेयर द यूथ कैन सिट विद द गवर्नमेंट, तो मैंने उनको इन्फ्लुएंस कैसे करना. सो आर देयर यूथ काउंसिल्स हियर अदर देन पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो द कैनेडियन यूथ काउंसिल्स आर हियर एस्टैब्लिश्ड इन कनाडा? कनाडा में गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं करंट, इन्होंने स्टार्ट किया था 2016 में. ठीक है. इट्स कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल. ठीक है. It's working well, but still there's room for improvement and there's room for. So we'll talk about these improvements and those strategies inshallah, and we'll take a short break. So होता ये है कासिम कि हमारे पास जो गेस्ट आए होते हैं ना उनको हम होस्ट बना देते हैं. ठीक है. ठीक है. अगले 10 सेकंड के लिए. ठीक है. ये कैमरा है. ठीक है. ब्रेक आपने लेनी है. ठीक है. ठीक है. चले, मैं वैसे इस पे बड़ा अच्छा नहीं हूँ, प्रैक्टिस कर लें. I'll try. Okay, this is the camera for you. Yes. So Ahmed Bhai has given me the baton to take a break. So we had a very good conversation for the first part. Now we go to the break and come back inshallah and we resume the conversation. Stay tuned. Welcome back to Be My Guest और मेरे साथ हैं कासिम फरासत and we are talking about the youth leadership program. जी, तो हम बात कर रहे थे कि कनाडा में 2018 you said 16 में प्राइम मिनिस्टर ने एक यूथ लीडरशिप प्रोग्राम, यूथ काउंसिल बनाया. एंड वर यू अ पार्ट ऑफ दैट और नो? आई वाज, लेकिन उसकी एज लिमिट बहुत थोड़ी है, तो मेरे पास सिर्फ एक दफ़ा अपॉर्चुनिटी थी टू अप्लाई फॉर इट. और उस टाइम पे मैं उसको कर नहीं सकता था क्योंकि मेरा इंटरव्यू आया, बट आई कुडंट गो फॉर इट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल वर्क एट दैट टाइम. ठीक है. फिर उसके बाद आई वाज आउट ऑफ द एज लिमिट. अच्छा. और अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें, बॉर्डर क्रॉस कर लिया. बिल्कुल. और अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें इसकी, तो इसमें 2 अभी चीज़ें हैं जो मैं क्विकली पॉइंट आउट करूँगा फॉर द गवर्नमेंट्स लर्निंग, जो मैंने उनको ऑल्सो हैव रिटन इट आउट टू द गवर्नमेंट. एक तो ये है कि उन्होंने उसको फॉर्मली उस एज लिमिट पे नहीं रखा जो कि अराउंड द वर्ल्ड मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस कंसिडर करती हैं. That's 29. जिस तरह कॉमनवेल्थ 29 है, UN 35 है. Okay. तो 24 and below is very immature कह लें, या बड़ा थोड़ा They're टाइम just फ्रेम still in the process of getting that आपको mindset. दोनों टाइप के यूथ चाहिए, वो भी जो कि अभी लर्निंग फेज में, वो भी जो एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि आप उनसे लर्निंग कराते हैं. तो एक ये चीज़. Did you point out this somewhere? I've written to the Prime Minister. I've received a letter on it too. Okay. कुछ अच्छी बात नहीं है कहना, लेकिन आई फील इट्स नॉट अ प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट राइट नाउ गिवन हाउ थिंग्स आर. Okay. तो दूसरी जो इसमें एक चीज़ हो सकती है जो कि मैंने पॉइंट आउट की थी, वो ये है कि गवर्नमेंट ने इसको अभी तक फॉर्मली स्ट्रीमलाइन नहीं किया इनटू अ पॉलिसी.
तो it still is the Prime Minister's initiative, which can discontinue if the new Prime Minister or if a new party comes in. Okay. So this has to become a policy. Okay, so it's not a policy. It's not a policy right Okay. now. It's not a And, law. and It's not of course, I mean, I meet a lot of politicians, but I've also not come across that they have told me that they have this program going on. इसको बस आप समझ लें कि एक माइलस्टोन अचीव करना था उन्होंने और वो करके अब थोड़ा सा बस लेकिन I think for any government it's very 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 important to have this kind of इट्स वेरी लॉजिकल मतलब आप इस तरह से सोचें जिस तरह मैंने इसको शुरू में परसीव किया था और मुझे बड़ा स्ट्राइक किया था कि अगर आप पॉलिसीज़ बना रहे हैं और उसके स्टेक होल्डर्स ही उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो आपकी पॉलिसीज़ की इफेक्टिवनेस क्या होगी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है वीक मतलब पॉलिसीज आप इट कुड भी बनाएंगे कि आप एजुकेशन के अंदर बच्चों को कुछ लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लेकिन बच्चे कह रहे हैं हमें लैपटॉप्स नहीं चाहिए वी माइट नीड स्कॉलरशिप वी माइट नीड समथिंग एल्स तो वो पर्सपेक्टिव आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे बिल्कुल और प्लस के इवन के करिकुलम के अंदर के व्हाट चेंजेस कुड रिक्वायर्ड आई मीन हाउ टीचर्स आर ट्रेनिंग एग्जैक्टली राइट हाउ टीचर टीचिंग कैसी हो रही है उसके अंदर कुछ क्या ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर भी डिस्कशन हो सकती है लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन पर अराउंड द वर्ल्ड अगर हम लर्निंग देखें तो उसमें जो गवर्नमेंट जिनकी पॉलिसीज़ बहुत इफेक्टिव हैं फॉर द यूथ उसमें यूथ पर्सपेक्टिव इज़ हाफ ऑफ दैट कॉन्ट्रीब्यूशन क्योंकि लॉजिकली अगेन हाँ मुझे लगता है कि मैंने व्हाट आई हैव हर्ड एंड स्टडीड कि स्पेशली यूरोप के अंदर जो है ना इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है आपने बिल्कुल ठीक सुना यूरोप इज़ वेरी अहेड इट्स वे अहेड ऑफ एवरी अदर कंट्री एंड रीजन नॉट ओनली यूरोप बट चाइना आई हैव सीन इन चाइना बिकॉज आई रिसेंटली विजिटेड चाइना एंड वहाँ मेरी कुछ ऑफिशियल्स के साथ मेरी डिस्कशन हुई उनके तो हर लेवल के ऊपर यूथ प्रोग्राम्स और काउंसिल्स बने हुए हैं हर लेवल के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही है ठीक है वो हर लेवल के ऊपर बैठते हैं और वो इवन के बड़े से बड़ी जो उनकी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो यूथ के साथ बैठ के जो है ना वो डिस्कशंस कर रहे होते हैं इवन कि हम देखें जब घरों में भी होते हैं तो ये फील करते हैं कि जब हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो फ्रॉम समवेयर बच्चा एक ऐसी बात करता है ठीक है जो क्लिक करती है जो वैल्यूएबल होती है और वो एक मिनट आपको सोचने का टाइम देती है राइट और इसी तरह हम बच्चे जब बड़ों के साथ बैठते हैं तो वो सीखते भी हैं करेक्ट क्योंकि उनको उससे एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं मैच्योरिटी आती है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली प्रोमोटिंग यूथ लीडरशिप जिस तरह जो हमारे यंग इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस अराउंड द वर्ल्ड उसकी परसेंटेज इज़ लेस दैन 10 विच इज़ अ शेम क्योंकि आपने 35 के नीचे पॉलिसी मेकर्स रखे ही नहीं हुए तो आपके पास वो फ्रेश पर्सपेक्टिव गिवन हाउ थिंग्स आर चेंजिंग नाउ जो डायनामिक्स हैं सोसाइटी के जनरेशन गैप बहुत छोटा हो गया एवरी 5 years एनीवन हु इज़ 5 years younger to you has a completely different mindset तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते फॉर इफेक्टिवनेस We're going to talk about a little about entrepreneurship. Mashallah, you're established, you're doing well. Startups की बात करते हैं. You also done one startup, right? बिल्कुल. Can you please explain? So I've started a new venture. It's called Delay Dollars. We started it last year. So it's based on the flight compensations. कनाडा की गवर्नमेंट की एक रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंगली आपको क्लेम्स मिलते हैं फिक्स्ड बाय लॉ अगर आपकी फ़्लाइट डिले होती है या कैंसिल होती है. सही है. तो उसके ऊपर कोई एज सच सर्विस कंपनी नहीं थी और बेचारे पैसेंजर्स दे आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड जब पता चलता है कि 12 घंटे फ्लाइट डिले हो गई है तो उनको इंस्टेड के ये देखें कि हमारे ऊपर कॉम्पनसेशन क्या एलिजिबल है वो बेचारे अपनी फ़्लाइट्स को पकड़ रहे होते हैं. तो वी स्टार्टेड दिस सर्विस फॉर प्रमोटिंग 2 things. One is to service the compensation part of it ताकि हम उनको एयरलाइन से पैसे लेकर दे सकें और दूसरी ये कि हम उनको एडवोकेसी कर सकें उनकी कि उनके राइट्स क्या हैं जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है व्हाट आर देयर राइट्स. तो इट्स अ लॉ दैट Canadian government implemented in 2019. So when you talk about the compensation for example, so how are you different than any insurance company who's insuring it? For example, आप कार्ड से टिकट बाई कर रहे हैं the company is insuring you that if there is a delay in a flight or loss of baggage they're gonna cover it. जी. So what's your role in this? इसके अंदर ये कि जो हमारा compensation है this is backed by a law. Okay. It is not backed by your expenses. So as an example आपकी flight अगर 3 hours and more delayed है तो you are eligible for $400 if it's a big carrier. ठीक है. It is not based off the fact कि आपने $300 स्पेंड किए हैं या नहीं. You will get that no matter what. इसी तरह से टाइम बढ़ता जाता है कॉम्पनसेशन बढ़ती जाती है. तो is it in Canada? That's the Canadian law? Every country has its own. जहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हुआ है यूरोप में हुआ है ब्राज़ील में हुआ है. Canada is jumping on the wagon. So will that be only Canadian airline or could be any airline? Any airline that flies into and flies out of Canada, regardless. Coming in from Pakistan. A question. I mean, a flight is delayed. For example, any other country. Let's talk about UAE की एक flight है वो delay हो रही है for any reason, right? Why would country pay for this? Inconvenience. तो inconvenience तो airline की वजह से हुई है ना?
तो एयरलाइन पे करी है कंट्री So ने। actually, तो कंट्री ने लॉ एयरलाइन पे impose किया हुआ है. So are there like SOPs or conditions that or everyone is eligible for नहीं, it? इसके ऊपर बिल्कुल SOPs हैं. द रीज़न हैज़ टू बी विद इन द कंट्रोल ऑफ द एयरलाइन. फॉर एग्जांपल क्रू शॉर्टेज, फॉर एग्जांपल टेक्निकल ऐसा आपके जहाज़ का मसला हो गया जो कि कंट्रोल किया जा सकता था, मेंटेनेंस थी वो प्रोलॉन्ग कर रही है. No one's know. नहीं, कनाडाज गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज द लॉ का ये पार्ट है कि एयरलाइन ने रीज़न बताना, ठीक है. विच इज़ गुड. उसमें अभी वीकनेसेस हैं, उसमें थोड़ी एक्सप्लॉयटेशन भी है, लेकिन हम भी एडवोकेसी कर रहे हैं. कनाडा की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका नाम कनाडा ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, कि हमने जो अभी तक हमारी इंसाइट्स हैं कि क्योंकि काफ़ी दफ़ा रीज़न बड़ी वेग होती है, सही है. बट व्हेन दैट्स वेयर आवर सर्विस कम्स इन, क्योंकि वी आर एन एक्सपर्ट. तो हमें अगर कोई जेनेरिक रीज़न मिलती है तो वी गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वी आर एबल टू गेट द कॉम्पनसेशन, क्योंकि वो रीज़न ऑफ डिले इज़ विद इन एयरलाइंस कंट्रोल. What is the website? It's called Delay Dollars, corp.com. Delay Dollars Corp. It's an organization जिसमें आपको जो है इस वेबसाइट पे जाना है और जाके जो है अपनी जितनी आपकी कैंसलेशन हुई हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर, तो वो आप उसमें फिल इन करें एंड कासिम विल हेल्प यू गेट सम कंपनसेशन इंशाल्लाह. आई वांट टू टॉक अबाउट द स्टार्टअप्स. तो यहाँ कनाडा के अंदर वी हैव सीन यूथ, न्यू पीपल, दे वांट टू डू बिजनेस बट दे डोंट हैव funds, they don't have a platform, जी, and if they want to do it there is heavy tax on that. बिल्कुल. आप भी कर रहे हैं, बिल्कुल. कैसा एक्सपीरियंस रहा और लोगों को क्या मशवरा देंगे? चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है. मैं इसको थोड़ा इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है तो फिर तो आप इन चीज़ों को थोड़ा अच्छा हैंडल कर लेंगे. ठीक है. लेकिन स्टार्टअप्स मोस्टली जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं यंगस्टर्स को. बहुत एनर्जी चाहिए होती है, फ्रेश आइडियाज़ होते हैं. उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग स्पेस है इस वक्त. अगर हम कनाडा की बात करें, को बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल नहीं हैं जिसमें आपको पता चल सके कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू फंडिंग अप्लाई की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट अप्लाई की जा सकती है. टैक्सेशन के ऊपर अभी रिसेंटली एक टैक्स इम्पोज किया कैपिटल गेंस का, जिसने बड़ा डीमोटिवेट कर दिया एक किसी भी स्टार्टअप को टू रजिस्टर इन कनाडा. Why would somebody register in Canada if they have to pay heavy tax? Why not register in the US and operate in Canada? तो ये एक मेरा हाल है गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सा रेवेन्यू जनरेट होता है. When you say a capital gain tax, that's actually based on the real estate, no? But when you talk about the capital gain in the income of that particular company for that year, जी, इसको तो कॉर्पोरेशन टैक्स में आ गया ना? नहीं, इट्स व्हेन अब आपका एक स्टार्टअप है और उसने लेट्स से प्रॉफिट किया, जो प्रॉफिट उसने किया है, जो उसका कैपिटल गेन हुआ है, उस पे the startup is subject to 67% of tax. Okay. Which is heavy, very heavy. Okay. I mean, even though he's bringing his own funds for the investment? जहाँ मर्जी से, जो मर्जी से. और ये unfortunately बड़ा demotivating है for a startup. It might have other agendas to curb like maybe housing, but it has affected an entrepreneur heavily. Okay. That's something alarming actually. But it is. It is. So for people who want to get into business, because a lot of people down there, they're doing a lot of jobs and trying to build something for their own portfolios and want to do something. क्या एडवाइस देंगे? मेरी एडवाइस पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड है, और मैंने भी ये किसी और से पिक की थी. दिस इज़ कमिंग फ्रॉम जैक मा, द फाउंडर ऑफ अलीबाबा. He advised that you should work from the age of 20 to 30 in a very competitive environment with the corporate, with whatever space is your career. क्योंकि वो आपका वो डिसिप्लिन, आपके वर्क एथिक्स, आपकी बेसिक जो ग्रूमिंग है वो करती है. एंड इन दैट टाइम यू हैव टू कीप योर आइज ओपन ऑन अपॉर्चुनिटीज़. अपने आप को अलाइन करें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, पैशन क्या है. जब आपको समझ आ जाए चीज़ों की, आपकी ग्रूमिंग हो जाए, then 30 to 40 you experiment it. You experiment different ideas, whatever click you get, 40 to 50 you build on it. Correct. So this is what I am continuing Mashallah, on. Mashallah. Alhamdulillah, it is working very well. I'm enjoying it. Very nice. And this is how I think it should be personally, क्योंकि I've seen अगर आप स्टार्टअप की स्पेस में आते हैं और आपको unless you are very connected and passionate about your idea, you lose hope very quick. क्योंकि वो बहुत जल्दी टर्न अराउंड नहीं होता. उसमें बहुत से रोड ब्लॉक्स होते हैं, बहुत से चैलेंजेस होते हैं, इन्वेस्टमेंट के बहुत से चैलेंजेस होते हैं, टैक्सेशन फॉर एग्जांपल, कोई ऐसी मसला आता है
तो you have to be very strong on your idea. And I also think, I believe strongly कि mentorship is very important. बहुत ज़रूरी है कि आपको चाहिए कि find a right person who can actually help you, advise you. और देखा जाए तो हमारी तो सुन्नत भी है कि एडवाइस लें, मशवरा करना चाहिए. मैं आपकी एडवाइस को ही बिल्ड करूँगा कि मैंने ये पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन मेंटोर ज़रूर रखें. नॉट जस्ट फॉर बिजनेस, for every stage of your life. Correct. Even when you're a student, even when you're in your initial career, have a mentor who can walk through their experience to you. That's very right. That's what I believe in personally. But thank you very much, Qasim, for being part of being my guest. और आपने काफ़ी आज informative जो है ना वो डिस्कशन हमारी रही है. I hope जो देखने वाले हमारे दोस्त हैं उनको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एंड अदर एपिसोड में आप सबसे मुलाकात होगी. देखते रहिए बी माई गेस्ट विद अहमद गुरेजा.